हेलो डियर माय स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, 2026 बोर्ड परीक्षा में यदि कक्षा 10 में है तो आपने गणित का सब्जेक्ट लिया है तो यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में छपने वाला है। सेम टू सेम यही क्वेश्चन छपेगा। मैं आपको करके बताऊंगा आपको कैसे करना है, इस सवाल को हल कैसे करना है। आप कमज़ोर से कमज़ोर छात्र होंगे तो भी यह सीख जाएंगे, जो कि यह प्रश्न आपके एग्जाम में 6 नंबर का आएगा, 100% आएगा। चलिए हम प्रश्न को बताते हैं। देखिए, कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। फिर उसके बाद में दूसरा स्टेटमेंट कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। उनकी मतलब यानी कि जैकब की और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो साथियों, इस तरह का क्वेश्चन सबसे पहले आपको मानना होगा कि जैकब की वर्तमान आयु यक्स मान लीजिए। क्या लिखिए यहाँ पर, जैकब की वर्तमान आयु मान लीजिए। अपने से आपको मानना होगा। इसमें दो लोग हैं, एक जैकब है एक पुत्र है, तो इनको मान लेते हैं हम यक्स वर्ष। उसके बाद में कह रहा है कि पुत्र, अब पुत्र भी हैं तो पुत्र की आयु दूसरा मान लीजिए, जैसे वाई मान लेते हैं। पुत्र की आयु वाई वर्ष, इतना हो गया इनके, यानी कि इनका आपको इतना मान लेना स्टेटमेंट। फिर उसके बाद में कहता है कि उसके, फिर यहाँ पे से कहता है कि 5 वर्ष बाद। अब स्टेटमेंट पढ़िए कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु क्या हो जाएगी, कामा दे के लिख देते हैं। जैकब की वर्तमान आयु यक्स वर्ष, 5 वर्ष बाद इनका आयु यक्स प्लस 5 हो जाएगा और इनका वाई प्लस 5 हो जाएगा, क्योंकि पुत्र का आयु भी 5 वर्ष तो बढ़ेगा। तो अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, हो गया जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जैकब की आयु क्या है हमारा, यक्स प्लस 5 है। अब किससे तुलना करा है, अपने पुत्र से तुलना करा है। अब कह रहा है कि जैकब की आयु, यहाँ से बराबर लिख देंगे क्योंकि तुलना हो रहा है दोनों में। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कब, 5 वर्ष बाद इनका आयु इतना हो जाएगा। तो यक्स प्लस 5 बराबर 3y गुणा हो जाएगा और 3×5 = 15, इतना हो गया। अब इसे आप समीकरण के रूप में बना लेंगे। कैसे, ए प्लस में है, बराबर के यहाँ कहती आएगा माइनस में हो जाएगा। उसके बाद में 15 है, 15 उतारिए, ए प्लस 5 है उस साइड जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो आपका समीकरण बन जाएगा यक्स माइनस 3y, 15 में से 5 गए 10। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। चलिए, हो गया। अब अगला स्टेटमेंट का कहता है, यहाँ तक हो गया। फिर कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, अब 5 वर्ष बाद कहा था, इतना आया समीकरण बना। अब 5 वर्ष पूर्व कहा है, तो अब 5 वर्ष पूर्व के लिए हम इस साइड कर देते हैं। तो 5 वर्ष पहले, यहाँ पर देखिए 5 वर्ष पहले, यानी कि 5 वर्ष पहले जैकब की आयु जो कि यक्स माइनस 5 हो जाएगी, और क्या, पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, वाई माइनस 5। 5 वर्ष पहले क्या, 5 वर्ष पहले आपको हम बता दे रहे हैं, इस तरह लिख दिए हैं। 5 वर्ष पहले इनका क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब उसके कह रहा है कि पूर्व जैकब की आयु यक्स माइनस 5 उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। उसका पुत्र की आयु का 7 गुनी मतलब 7 का गुणा। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यक्स माइनस 5 इक्वल टू 7y गुणा हो जाएगा और 7×5 = 35 -35 हो जाएगा। अब इसे थोड़ा सा समीकरण में हम सॉल्व कर लेंगे। यक्स माइनस 5, यहाँ पर देखिए यक्स माइनस 5 हो गया, बराबर 7y -35। एक बार और लिख दे रहे हैं। अब देखिए यक्स ए प्लस 7y है, इस साइड आएगा तो -7y हो जाएगा, यक्स माइनस 7y। अब बराबर क्यों माँ कहती -35 है, तो ऐसे 35 उतार लीजिए, और माइनस में है तो उस साइड जाएगा तो +5 हो जाएगा, इतना हो गया। अब इससे सॉल्व करिए, समीकरण बनाइए, यक्स माइनस 7y बराबर
35 में से 5 जाएगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 35 में से 5 जाएगा तो -30 आएगा, क्योंकि बड़ा जो है अचर राशि है तो इसके सामने माइनस है, इसलिए हम माइनस लगाएंगे। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे हम इन समीकरण को घटा देंगे। तो चलिए हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं। तो x माइनस 3y इसी के नीचे लिख दे रहे हैं बराबर 10। समीकरण 1 यहाँ पर लिख दिए। ये समीकरण 1 है और समीकरण 2 से घटा दिए। चलिए घटाना का चिन्ह लगा रहे हैं हम, और ए माइनस और ए माइनस प्लस हो जाएगा, ए आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस यहाँ पर माना जाता है, तो प्लस माइनस माइनस और प्लस कैंसिल हो गया। 7y और 3y कितना हो गया, जुट जाएगा, घट जाएगा, माइनस है प्लस है तो कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस कितना हो गया, प्लस 30 10 40, क्या हो गया 40, और क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, 4 एकम 4, 4 धाम में 40, यानी कि y का मान 10 आ चुका है। और y आप किसको माने थे, तो पुत्र को माने थे, तो पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष। 10 वर्ष। अब आपको जैकब की आयु पता करनी है, तो y का मान आप समीकरण 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें, आपका जैकब की आयु हो जाएगा। तो y का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं, तो x माइनस 3 गुणे 10 बराबर 10। तो x बराबर 3 दहा में 30 हो जाएगा, माइनस 30 हो जाएगा, बराबर 10। x बराबर 10, ये माइनस 30 है, उस साइड जाएगा, प्लस 30 हो जाएगा, प्लस 30, तो x बराबर 40 वर्ष।